अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खलील अहमद है और मैं आप सब लोगों को एसईओ ट्रेनिंग के लेक्चर 1 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारी ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है, तो मैं चाहूँगा कि मैं हर बात को पहले क्लियर कर दूँ। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट लेक्चर की जानिब जाऊँ या मैं दूसरे लेक्चर की जानिब जाऊँ, मैं पहले ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं ये ट्रेनिंग क्योंकि बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, तो मेरे इसमें 2-3 रूल्स हैं। आप सब लोगों को वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। मैं कोई फ़ीस आपसे नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो आप लोग दूसरों की आगे हेल्प करें। और वो हेल्प किस सूरत में होगी? आप सब लोग इस वीडियो के बाद अपने तमाम फ्रेंड्स को ग्रुप में ऐड करेंगे और ये एक नेसेसरी काम है। कैसे करेंगे उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के ग्रुप में अपलोड की हुई है। अगर किसी को समझ नहीं आती फिर भी वो पूछ सकता है। और दूसरा काम आप ये करेंगे कि ये जो भी आपको लेक्चर दिया जाया करेगा, सब के सब जो भी उस पोस्ट को पढ़ेगा वो उसको फेसबुक पे ज़रूर शेयर किया करेगा। ये नेसेसरी है काम। क्यों? मुझे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मेन साइट पे ये लेके जा ही नहीं रहा लेक्चर्स। मैं सिर्फ एक छोटे से ब्लॉग पे इसको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं वो अर्निंग उस तरह नहीं चाहिए आप लोगों से। अगर मुझे अर्निंग करनी होती तो मैं ये कोर्स सेल कर लेता, क्योंकि सर फैज़ान का कोर्स भी मेरे पास था, तो मैं अगर सेल करने पे आता तो वो अल्लाह का शुक्र है वैसे बहुत बिक जाता। लेकिन ये हराम है और मैं हराम जानिब जाना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ आप लोगों की कुछ मदद करना चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन बातों को समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे। और सबसे मेन चीज़, लास्ट चीज़ है लेकिन सबसे मेन, आप लोगों को जो भी एक वीडियो के बाद टास्क दिया जाएगा आप लोगों को वो पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा। वैसे अभी तक जो हमारा स्केड्यूल बना हुआ है वो है कि हम ट्यूसडे और सैटरडे को लेक्चर किया करेंगे। अगर हमारे यही स्केड्यूल रहता है तो आपके पास 3-4 दिन होते हैं इसके दरमियान लेक्चर्स के। उसके दौरान आप लोगों को जो टास्क दिया जाएगा आपको वो फुलफिल करके सबमिट करवाना होगा। वो लोग जो सबमिट नहीं करवाते, मैं बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को नहीं सिखा सकता। क्योंकि अगर मैं कुछ एफ़र्ट कर रहा हूँ और फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट भी मिले। अगर आप लोग इन सब कंडीशन से एग्री करते हैं तो काइंडली नेक्स्ट देखें आप आगे वीडियो को, वरना आप इधर ही स्टॉप करके लीव कर सकते। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो पे मौजूद हैं तो इसका मतलब आप उन तीनों रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप उन तीनों से एग्रीड हैं। चलें, अगर आप लोग एग्रीड हैं तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 1। लेक्चर 1 बेसिकली इसमें 2 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। एक, व्हाट इज़ एसईओ, हम एसईओ को देखेंगे एसईओ क्या है, और हम देखेंगे कि एक सर्च इंजन आखिर एसईओ क्या करते हैं। आखिर उसमें जब हम एसईओ की बात कर रहे होते हैं तो एक सर्च इंजन असल में क्या कर रहा होता है। तो उसके बाद एक और चीज़ जो हम देखेंगे, दूसरी चीज़, वो ये होगी कीवर्ड रिसर्च। ये मेन टॉपिक है असल में हमारे आज के लेक्चर्स का। ये बिल्कुल नूब फ्रेंडली नहीं थी ये एसईओ का फर्स्ट लेक्चर। नूब फ्रेंडली मीन्स कि मैं कीवर्ड रिसर्च को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इतना, बिकॉज ऑफ लेस टाइम के, मतलब मेरी थोड़ी सी बिजी स्केड्यूल जा रहा है आजकल। लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलें, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि एसईओ है क्या। अगर आप लोग उस बंदे से पूछें कि एसईओ क्या है जो बिल्कुल नूब है, वो आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और अगर आपको उस बंदे को एक्सप्लेन करना पड़े जो कि एक नूब है, तो उसको आप एक्सप्लेन करते हुए ये कह सकते हैं कि एसईओ एक्चुअली आपके नंबर ऑफ विजिटर, ट्रैफिक बढ़ाने का एक तरीका है। उसको आप पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर मतलब आप एसईओ को बिल्कुल बेसिक तरीके से डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो वो ये डेफिनेशन होगी कि एसईओ वो मेथड है जिसको यूज़ करके हम अपनी ट्रैफिक इंक्रीज़ करते हैं। अब एसईओ भी आगे 2 टाइप की होती है, एक वाइट हैट एसईओ और एक ब्लैक हैट एसईओ। जैसा कि हैकिंग में 2 टाइप्स हैं, ब्लैक हैट और वाइट हैट, वैसे ही एसईओ की 2 टाइप्स बनाई गई हैं। वाइट हैट एसईओ वो एसईओ होती है जो मैनुअल तरीके से करते हैं और लीगल तरीक़ों से करते हैं, और ब्लैक हैट वो एसईओ होती है असल में जो सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है। और इसका, लेकिन ये जो ब्लैक हैट है इसका एक
नुकसान ये कह सकते हैं आप कि ये ज़्यादा देर चल नहीं सकती। अगर आप एक दफ़ा अपनी एक साइट को ब्लैक हैट के मेथड से रैंक करवा भी लेंगे तो वो मैक्सिमम 2-4 महीने तक जा सकती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। वो उसकी रैंकिंग ख़त्म हो जाएगी एकदम से। वो जो है वो इंडेक्स ही नहीं रहेगी एकदम से, क्योंकि वो पकड़ी जाएगी स्पैमिंग में और भी बहुत सी पेनल्टीज उस पर लग जाएंगी गूगल की तरफ से, और वो उसको डी इंडेक्स कर देगा। हम जो मेथड पढ़ेंगे वो हम यूज़ करेंगे वाइट हैट एसईओ। क्यों हम वाइट हैट एसईओ यूज़ करेंगे? क्योंकि ये इसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये 2-3 महीने की बात नहीं, आप एसईओ करते रहें अगर प्रॉपर तरीके से, तो ये आपकी लाइफ टाइम अर्निंग का एक ज़रिया बन जाती है। कितनी अर्निंग का ज़रिया बन जाती है वो मैं आपको आज जब कीवर्ड रिसर्च पे बात आएगी तो इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा कि आप अपनी अर्निंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट बेसिकली अगर आप इस लेक्चर को देखें कि एसईओ क्या थी, तो वो मैंने आपको बताया कि आप वो मेथड जिनसे आप अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज़ करेंगे। और वो मेथड असल में क्या है? वो मेथड है कि आप अपनी वेबसाइट को किसी सर्च इंजन में रैंकिंग दिलवाएं। सर्च इंजन कौन सा हो सकता है? वो गूगल हो सकता है, वो बिंग हो सकता है, वो याहू हो सकता है, जितने भी सर्च इंजन हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो गूगल की तरफ है। क्यों? क्योंकि गूगल को सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है इस दुनिया का। तो हम जो अपनी मेहनत करेंगे वो हम गूगल के लिए करेंगे। तो अगर हम इस बात को आगे लेकर चलें तो हम ये देखेंगे कि एक सर्च इंजन जो है, सपोज एग्जांपल ले लें गूगल की। जब भी मैं सर्च इंजन का वर्ड यूज़ करूँगा आप यही सोच लेंगे मैं गूगल की बात कर रहा हूँ। अब ये सर्च इंजन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? ये मेन एक्चुअली 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। सर्च इंजन के 2 जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं स्पाइडर, जिसको हम क्रॉलर भी कहते हैं, और एक होता है इंडेक्सर। अब स्पाइडर और इंडेक्सर का काम क्या है? स्पाइडर, जैसे कि हम क्रॉलर भी कहते हैं, उसका काम ये है कि आपकी जब साइट उसमें सबमिट हो चुकी होती है किसी सर्च इंजन में, तो वो जो स्पाइडर होता है आपकी साइट को वो चेक करता रहता है नई कंटेंट के लिए, नई अपलोड्स के लिए। जो आप इमेज अपलोड करते हैं, जो अपना आर्टिकल अपलोड करते हैं, वो सब उसको चेक करता है, उसको क्रॉल करता रहता है। अब जब स्पाइडर अपना काम ख़त्म कर लेता है, वो अपनी क्रॉलिंग ख़त्म कर लेता है, तो जब आपका कोई न्यू कंटेंट पब्लिश हुआ होता है, कोई नया इमेज अपलोड हुआ होता है, कोई नई पोस्ट लिखी होती है, तो जो इंडेक्सर होता है उस स्पाइडर से, उस क्रॉलर से जो उसको डाटा मिलता है वो उसको स्टोर कर लेता है अपने डेटाबेस में, और फिर वो उसको रेगुलरली अपडेट करता रहता है चेक करके। फिर से स्पाइडर उसको चेक करता है, अगर उसको कोई नया डाटा मिलता है उसमें तो उसको अपने पुराने वाले डेटाबेस को अपडेट कर लेते हैं आपकी साइट के लिए। अच्छा, ये तो मेन फंक्शन था स्पाइडर और इंडेक्सर का। अब ये देखें, आप लोग, कुछ लोग ये हैं जो सोचते हैं कि जब हम गूगल में कोई वर्ड टाइप करते हैं तो क्या होता है जी कि गूगल ऑनलाइन चेक करता है, जो साइट होती है वो ले आता है। किस बेस पे ले आता है जी? और ये कुछ रॉन्ग कन्वेंशंस बता रहा हूँ कि मसलन आपके जो टाइटल है वो सेम होगा तो उसको ले आएगा, आपका जो वेबसाइट एड्रेस है वो सेम होगा तो उसको ले आएगा। मैं इस बात को नहीं मानता। सिर्फ ये नहीं, मतलब ये नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जिस पे डिपेंड कर रहा होता है। ये कुछ छोटे फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड कर रहा है, ये दोनों फैक्टर्स हैं उसमें, लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है इनकी उस क्राइटेरिया में, जिसको हम देखेंगे आगे अपने अगले लेक्चर्स में। इसके अगर एग्जांपल देनी हो तो हम इसके एग्जांपल कुछ इस तरह दे सकते हैं। अगर आप इसमें लिखें गूगल सर्च इंजन में गेम्स, ठीक है, तो देखें अगर तो हमें वो साइट ऊपर आनी चाहिए जिसका URL एग्जैक्टली सेम हो, तो फिर सबसे ऊपर वेबसाइट जो होनी चाहिए वो games.com या game.com होती। बट हमारे पास देखें addictinggames.com हो रहा है, ठीक है, मतलब ये उस कन्वेंशन को गलत साबित कर रहा है। अब नीचे ये देखें game.co.uk, ये एक वेबसाइट है, लेकिन अगर आप इसकी रैंकिंग देखें तो ये तकरीबन 7वें नंबर पे या 8वें नंबर पे जा रही है, ठीक। मतलब ये एक फैक्टर है, बट इसके साथ और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसको गूगल देखेगा और उसके बाद आपकी साइट को वो रैंक करेगा। वो फैक्टर्स हम आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। बट एसईओ का बेसिक इंट्रो यही था कि एसईओ क्या होती है। देखें, आप गूगल में आके लिखते हैं गेम्स, तो आप कभी ये नहीं सोचते
कि हमेशा ये आपके सामने एडिटिंग गेम्स ही क्यों शो हो रहा है, आपके सामने ये मिनी क्लिप पहले नंबर पे क्यों नहीं आ रहा, या आपने कोई गेम्स के मतलब साइट बनाई वो पहले नंबर पे क्यों नहीं आ रही। तो ये वो बेसिक रीज़न है, मतलब सॉरी ये वो बात है जिसको आपको गौर करना चाहिए। और क्यों नहीं होता वो उन चीज़ों पे, उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी साइट को कितना ऑप्टिमाइज़ किया है। अगर हम एसईओ को देखें, इसके ये तीन वर्ड्स मिलके बनते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये नाम ही बता रहा है कि हम अपनी साइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन भी दो तरह की होती है। पहली ऑप्टिमाइजेशन होती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं, और दूसरी होती है ऑफ पेज एसईओ या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको हम वैसे तो आगे जाके देखेंगे, लेकिन चलें अभी थोड़ा सा क्योंकि इसका जिक्र हो रहा है तो मैं इंट्रो में इसको डिफ़ाइन करता जाऊँ। जैसे कि ऑन पेज एसईओ वर्ड खुद ही बता रहा है कि ये पेज के ऊपर, उसी पेज के ऊपर ही होगी जिसको आप लिख रहे हैं इस टाइम, जिस पे आप कंटेंट डाल रहे हैं, मींस कि आपकी साइट। ऑन पेज एसईओ से मुराद आप अपनी साइट के अंदर जो चेंजिंग करते हैं ना, वो होती हैं। वो क्या चेंजिंग होती है वो आगे जाके हम देखेंगे इंशाल्लाह। और ऑफ पेज वो एसईओ है, वो ऑप्टिमाइजेशन है जो अपनी साइट पे नहीं करते, लेकिन हम दूसरी साइट से करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कह लेते हैं बैकलिंक्स, हम दूसरी साइट से बैकलिंक्स बनाते हैं। अब बैकलिंक्स क्या हैं, जो बिल्कुल नूब है उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं ये बताता जाऊँ कि बैकलिंक असल में वो चीज़ है कि कोई दूसरी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को पॉइंट आउट कर रही हो आपकी वेबसाइट के एड्रेस के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम विकिपीडिया में देख लेते हैं, आप किसी भी चीज़ को देख लो, ओलंपिक्स लिख लो, ठीक है, सॉरी, और देखें इसका दूसरे नंबर पे ये आ रहा है विकिपीडिया का लिंक। इसकी रीज़न क्या है कि विकिपीडिया इतनी ऊपर क्यों है, इसकी इंटरनल लिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड बना हुआ है इसकी इंटरनल लिंकिंग का। मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग किसी और वेबसाइट में मैंने आज तक नहीं देखी होगी जितनी कि ये विकिपीडिया में है। चलें अगर हम उसको देखें, थोड़ा सा उस पर गौर करें, तो सॉरी ज़रा इंटरनेट स्लो है। ये देखें, अब क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा था ऑफ पेज एसईओ का और ऑन पेज एसईओ का। ऑन पेज एसईओ जो होगी ना, वो तो हम जब करेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ऑफ पेज के एग्जांपल देता हुआ जा रहा हूँ कि देखें जिस बंदे ने ये आर्टिकल लिखा, सपोज ये मैं हूँ बंदा, मैं ये आर्टिकल लिख रहा हूँ अपना, मैं विकिपीडिया के लिए एक आर्टिकल लिख रहा हूँ इतना बड़ा ओलंपिक्स पे, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ? मुझे ज़्यादा शौक है कि मैं लोगों को इतना समझा रहा हूँ? नहीं, इस दुनिया में कोई बंदा अपना टाइम इसलिए वेस्ट नहीं करता कि वो सिर्फ दूसरों की हेल्प करता जाए और उसको इन रिटर्न कोई फ़ायदा भी ना मिले, ठीक है। हर बंदा खुद गर्ज होता है, एक वर्ड में अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें ना तो वो खुद गर्ज होता है। अब ये बंदा जिसने लिखा होगा उसने क्यों लिखा होगा कि उसको भी अपनी साइट पे एक बैक लिंक चाहिए होगा। बैक लिंक मतलब ये देखिए, एक्सटर्नल लिंक्स के टैब में अगर आप इधर आएँ तो देखें, एक लिंक जब आप इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो नीचे ये इधर एक लिंक ओपन होगा। देखिए ज़रा उसको ज़रा गौर से देख, जैसे olympic.org/something, उसके आगे जो उसका पूरा लिंक है वो दिया हुआ है। अब ये क्यों उसने लिखा? ताकि वो अपनी साइट को इधर पॉइंट आउट कर सके। अब विकिपीडिया पे क्यों? क्योंकि इसकी अथॉरिटी बहुत हाई है। अब अगर आप इसकी डोमेन अथॉरिटी, इसकी पेज अथॉरिटी, इसका ट्रस्ट फ्लो, इसका साइटेशन फ्लो सब देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। इसका एक दफ़ा देखिए, इतनी स्ट्रॉन्ग साइट है ये, इतनी अथॉरिटी साइट है। इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह हम आगे जाके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू करता हुआ जा रहा हूँ कि ये दो टाइप्स थी जो मैंने बताई आपको। ऑन पेज में समय क्या होता है कि आपने टाइटल क्या रखना है, आपने उसके मेटा टैग्स कैसे रखने हैं, आपने जो लेबल्स देने हैं वो कैसे होने चाहिए, आप जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आप जो आर्टिकल लिखेंगे उसमें कौन से टाइप का आर्टिकल होना चाहिए, मतलब सॉरी उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। आपकी जो इमेजेस हैं उसको हम कैसे इस तरह बनाएं कि वो सर्च इंजन के लिए अच्छी हों, और उनको कैसे रोकें कि वो सर्च इंजन के लिए बुरी हों। ये भी हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, बट ये ओवरव्यू था इन दो चीज़ों का, ऑन पेज और ऑफ पेज।
मेरे ख्याल में एसईओ का जो इंट्रो था वो इतना काफ़ी है। अब अगर हम चलें कीवर्ड रिसर्च, तो ये क्या है? देखें, जैसा कि आपको ये वर्ड कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है, देखें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, की और वर्ड। की क्या होता है? एक चाबी, और वर्ड क्या होता है? एक लफ्ज़। अब ये एक चाबी लफ्ज़ ये कुछ नहीं बनता, बट अगर आप इसको देखें तो ये एक लॉजिक बनाता है कि ये वो ऐसा वर्ड है, ऐसा फ्रेज़ है जो कि आपके उस पूरे आर्टिकल में ना एक की हैसियत रखता है, एक चाबी की हैसियत है। मतलब जो जैसे एक बादशाह होता है ना एक सल्तनत का, कह लें ये आपके आर्टिकल का बादशाह होता है। ये इसके एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, बट इसको डिफ़ाइन करने के और बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को भी समझा सकूँ जिन्हें पहले बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का। सॉरी इसलिए कि मेरे लेक्चर ज़रा लंबा होता जा रहा है, बट क्या करूँ कि मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट मिली कि उन्हें बिल्कुल भी एसईओ का अंदाज़ा नहीं, तो मुझे उन लोगों को भी साथ लेके चलना होगा। और माशाल्लाह से कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे इस बैच में कि वो एसईओ के एक्सपर्ट रह चुके हैं, उन्होंने कुछ कंपनीज़ के लिए काम किया हुआ है, बट वो दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह हमें उनसे भी सीखने का मौका मिलेगा। चलिए कीवर्ड रिसर्च की जानिब वापस आते हैं। कीवर्ड रिसर्च से क्या मुराद है? मतलब कीवर्ड रिसर्च से मुराद ये चीज़ है कि आपने कौन सा कीवर्ड सेलेक्ट करना है। अब कीवर्ड से क्या मुराद होगी उसके अलावा? कीवर्ड तो मैंने बता दिया कि वो एक ऐसा वर्ड है जो मेन हैसियत रखते हैं आपके उस आर्टिकल में। कीवर्ड आप ये भी कह सकते हो कि जब कोई बंदा गूगल में कुछ लिख के सर्च करता है तो वो एक कीवर्ड है, ठीक है, वो उस कीवर्ड को सर्च करता है। जैसे आप कहते हैं आपने कुछ सर्च करना हो, आप कहते हैं ओलंपिक्स 2016, ये कीवर्ड है, ओलंपिक 2016। अब ये कीवर्ड कैसे सेलेक्ट करना है, ये कीवर्ड से हम इस कीवर्ड से रिलेटेड साइट कैसे बनाएंगे, वो सारी हम इंशाल्लाह वो भी आगे देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ हम कीवर्ड की रिसर्च की बेसिक्स देखेंगे। कीवर्ड रिसर्च करने का जो बेस्ट टूल मेरे लिहाज से है ना, वो है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर। जब आप फ्री यूज़ कर रहे हैं, आप किसी क्रैक के बगैर यूज़ कर रहे हैं, जो आपका लीगल तरीके से यूज़ कर रहे हैं और वो भी फ्री में, तो गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर बेस्ट चीज़ है आपके लिए। आपको अगर लिंक का नहीं पता तो आप ये लिख लो गूगल में ही जाके, गूगल एडवर्ड कीवर्ड टूल और कीवर्ड प्लानर। और ये देखें जो पहला वर्ड adwords.google.com/keyword planner, इसको ओपन कर लें। अब जैसे ही ओपन हो जाए तो आपने इस पर साइन इन करना है। आपका अगर गूगल का अकाउंट है तो आप इस पर साइन इन करेंगे। फर्स्ट टाइम ये सेटअप करने के लिए कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशंस कहता है, आप एक दफ़ा ट्राई कर लें। अगर आप लोगों से नहीं होता तो आप पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा मेथड के। कुछ लोगों को इशू आता है फर्स्ट टाइम सेटिंग करते हुए, बट आई थिंक सो कि मोस्टली आप में से कर लेंगे। मेरा तो क्योंकि पहले से सेटअप है पूरा, तो फर्स्ट टाइम वो आपसे कुछ सेटिंग्स करने के लिए कहेगा, कुछ इन्फो मांगेगा आपसे, आपने वो देनी है जिस तरह का भी आपको, मतलब उसको स्किप करना है आपने बस उसको किसी तरह। फिर जब आपका ये प्लानर ओपन हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि चले ओपन होने दे, फिर ही दिखाता हूँ जी। तो ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब देखें सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स यूजिंग अ फ्रेज, वेबसाइट और कैटेगरी। इस पर क्लिक करेंगे। अब आप वो कैटेगरी, वो कीवर्ड कुछ ऐसा लिखेंगे जो आप देखना चाह रहे हैं कि ये कितनी दफ़ा सर्च होता है। असल में ये गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर का काम यही है कि ये देखता है कि ये जो कंट्री आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ये कीवर्ड कितनी दफ़ा सर्च हुआ है। उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड भी ये आपको शो करवाएगा। ये आपको जो एडवर्टाइज़र है उनका कंपटीशन बताता है, और ये बताता है कि कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है, एक मंथ की एवरेज के लिहाज से ये बताएगा आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कह लेते हैं कि हम ओलंपिक्स ही कर रहे थे, तो चलें ओलंपिक्स से ही शुरू करते हैं हम। अब नीचे ये देखें टारगेटिंग में एक कंट्री सेलेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, आप इसमें पाकिस्तान लिख सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं आपका कीवर्ड किस तरह का है। अब सपोज़ करें आप सर्च कर रहे हैं, आप अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन्स की स्पेसिफिकेशंस और प्राइस बताएगा आपके पाकिस्तान में उनकी प्राइस कितनी है। तो आपका जो कीवर्ड है वो है मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान,
ठीक है। आप चाहते हैं कि अगर गूगल पे ये सर्च करें मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, तो आपकी वेबसाइट फ़ौरन ऊपर आ जाए और यूज़र उसको देखें। अब अगर आप लिखते हो मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान और आप रिसर्च करते हो यूनाइटेड स्टेट्स के लिहाज से, तो मेरे ख़्याल में ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, और इतनी बड़ी मिस्टेक कोई करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ये आप गलती करेंगे तो आपकी कीवर्ड रिसर्च सारी फारिग हो गई। उसके बाद आपकी साइट को रैंकिंग नहीं मिलेगी, अगर मिल भी गई तो तीसरे चौथे पाँचवें पेजेस पे जाके मिलेगी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखें, आपने क्योंकि ओलंपिक सर्च किया, मैं देखता हूँ यूनाइटेड स्टेट में मैं इसको रैंक करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके लिहाज से चलूँगा। अब अगर इधर मैं लिखता मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, ठीक है, तो फिर मैं इधर कौन सी कंट्री सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिहाज से जा रहा हूँ, ये मेरे कीवर्ड में ही आ रहा है कि ये पाकिस्तान है, तो फिर मैं यूनाइटेड स्टेट्स या लोकेशन नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ पाकिस्तान को सर्च करूँगा, ठीक है, और यहाँ से वो सेलेक्ट कर लूँगा। अब सेव कर लिया और अब गेट आइडियाज़ करूँगा। अब ये लोड करेगा इसको। अब लोड होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे ऊपर आप देखें मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, इसमें क्या हो रहा है, एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, 74,000, मतलब कि 74,000 टाइम एटलीस्ट एक मंथ में जो एवरेज निकल रही है वो है कि 74,000 ये कीवर्ड गूगल पे सर्च होता है, जो पाकिस्तान के लोग ही करते हैं। ज़ाहिर है अब इंडिया के लोग बैठ के पाकिस्तान की प्राइसेस क्यों देखेंगे, या यूनाइटेड स्टेट्स के बैठ के पाकिस्तान की प्राइसेस तो नहीं देखेंगे ना। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के ही लोग हैं, मतलब ये आप अगर ये कीवर्ड लेके चलोगे तो आप सिर्फ पाकिस्तान की कंट्री को टारगेट कर रहे हो। बट ये नहीं मैं कहूँगा कि आप पाकिस्तान को ना करो, बट जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये होगा कि आप मोस्टली कोशिश ये करो कि आप यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करो। रीज़न, अब आप देख रहे हो कि ये कीवर्ड है जिसकी 74,000 सर्चेज है, लेकिन इसकी बिड 20 रुपीज़ है, मतलब $0.2 कह लेंगे आप एग्जांपल के तौर पे से। अब ये बिड का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सपोज करें गूगल का एडसेंस अकाउंट है, वो क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो उसके पे भी हम एक अलग कर लेंगे, बट अलग लेक्चर कर लेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे लिख लें व्हाट इज़ गूगल एडसेंस, तो आपको बहुत अच्छी गाइड मिल जाएगी, आपको मुझसे दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आती तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें, अगर मैं एग्जांपल देते हुए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास गूगल का एडसेंस अकाउंट मौजूद है और कोई बंदा आके आपके अकाउंट उस ऐड पे क्लिक करता है जो कि मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो यह आपको 20 रुपये टोटल उसके अकाउंट से काटेगा, एडवर्टाइज़र के अकाउंट से जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। आपको ये 68% रेवेन्यू देता है, मतलब 20 का भी 68% निकालें तो जितना बनेगा उतना आपको मिलेगा। ये तकरीबन बन जाएगा आपका 14 रुपीज़ के करीब, ठीक है, या 13.6 कुछ इतना होगा, चले जितना भी होगा। बट अगर आप इसी तरह का कोई और कीवर्ड देख लें और उसको हम यूनाइटेड स्टेट्स में देखें, जैसे मैं कह लेता हूँ शेविंग, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखें शेविंग का कीवर्ड अगर हम पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने इधर पाकिस्तान ही सिलेक्ट किया, पाकिस्तान में सर्च करवा रहे हैं, तो इसकी सजेस्टेड बिड आपको कितनी नज़र आ रही है, 23 रुपीज़। अब ये आपने गौर करना है, ये 23 रुपीज़ यानी कि $0.23 है। अगर आपको इस पर कोई क्लिक मिल भी जाए तो वो कितनी होगी, 0.23 का भी 68% उतने डॉलर्स मिलेंगे। बट अगर मैं इसी कीवर्ड को यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च करवाता हूँ तो देखते हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करें और सेव करें। अब ये कुछ आइडियाज़ दोबारा जनरेट कर रहा है। पहले 23 बिड थी, जब पाकिस्तान के लिए सर्च किया, अब ये अपडेट हुआ, ये देखें। अब ये जो बिड मिल रही है वो है 707 रुपये, यानी कि $7.07 ऑलमोस्ट। कहाँ $0.23 और कहाँ पे $7 पर क्लिक। अगर आपको $7 पर क्लिक का भी 68% मिलता है तो आप देखें आपको कितना ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं होगा, ये $5 के करीब एटलीस्ट होगा, $4 to $5 पर क्लिक, $4 to $5। और अगर आप पाकिस्तान की ट्रैफिक को देखें तो पर क्लिक कितना, $0.16 तकरीबन। तो इसलिए अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करें। ये नहीं कहूँगा पाकिस्तान को टारगेट बिल्कुल ना करें, नहीं, कुछ टाइम होता है ऐसा कि आपको टारगेट ही सिर्फ पाकिस्तान को करना पड़ता है। आपकी कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि आप वो पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट नहीं करेंगे सर्च, ये कीवर्ड रिसर्च के दौरान।
चलें, अभी के लिए ये इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। थोड़ा इसको ही एक्सप्लेन कर लेते हैं कि देखें अब आपको कैसे अर्निंग होगी। मैं जो अभी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो मैं गूगल एडसेंस के एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। गूगल एडसेंस है क्या, उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ कि इनकी वेबसाइट ये है google.com/adsense, और मेरा अकाउंट पहले से अप्रूव है, मैं उसको नहीं ओपन करना चाहूँगा कभी भी। मैं कोई अगर आपको ऐसी साइट दिखा दूँ, जैसे मेरा एक ये साइट है greenhatword.com, ठीक है। अब ये देखें अगर आप, तो नीचे अगर आप आए थोड़ा सा, मैंने इस पे देखे थे एडसेंस के, कोई पोस्ट ओपन करके देख लेते हैं। आई थिंक अभी भी होंगे, लगता है उन्होंने रिमूव कर दिया एडसेंस। इसके अलावा चले, मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मैं कोई साइट देखता हूँ जिस पे गूगल का एडसेंस अप्रूव्ड हुआ हो, फिर मैं आपको वो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए गूगल एडसेंस है क्या, मैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ। सॉरी, इस साइट पे अभी भी एडसेंस लगा हुआ है, बट मुझे इसलिए नज़र नहीं था आ रहा कि मैंने अपना जो एड ब्लॉकर की एक्सटेंशन है वो अनेबल की हुई थी, क्योंकि मुझे ऐड से नफरत है। तो चलिए मैं इसको डिसेबल कर लेता हूँ इस साइट के लिए। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, कोई पोस्ट ओपन कर लेते हैं इनकी। अब ये देखें, सबसे पहले आपको ये एक एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही होगी, हाँ जी, और एक ये वांट फास्टर मोबाइल ऐप्स वाली, और एक ये एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही है लीग ऑफ एंजल्स की। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, तो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की क्लिक की वांट फास्टर मोबाइल ऐप्स जो कीवर्ड है, इस पर कितनी बिड लगी हुई है, सजेस्टेड बिड कितनी थी, इसका सीपीसी कितना है। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक कितना है इसका। अगर सपोज करें इसका $1 है, आप क्लिक करते हैं उसके, ये जो ग्रीन हैटवर्ड का जो ऑनर होगा, जो एडसेंस जिसने लगाया हुआ है, उसके अकाउंट में 68 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है असल में जो एडसेंस है, बहुत अच्छी सर्विस है। ये आपको अपनी साइट पे एडवर्टाइजमेंट्स लगाने को कहती है, आप बस कोड पेस्ट करते हैं, ये रैंडमली एडवर्टाइजमेंट जनरेट करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके कंटेंट से रिलेटेड होती है। चलें, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बस यही था कि आप अगर इस पर क्लिक करें, मतलब जब आपका अपना एडसेंस होगा तो इस पर कभी क्लिक नहीं करें, वरना वो डिसेबल हो जाएगा। अगर कोई यूज़र आता है वो इस पर क्लिक करते हैं तो इनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको बेस बना के हम आगे देखते हैं। ये जो सजेस्टेड बिड है ना, ये सब इसी के लिहाज से होती है। ये ऑनर से जो एडवर्टाइज़र होता है, ये इस कीवर्ड के ना गूगल जब क्लिक करने पे इतने रुपए काटता है और आपको उसका 68% दे देता है। अब अगर आप देखना चाहें कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, तो मैं इसी कीवर्ड के एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब ये कीवर्ड है शेविंग, इसकी मंथली सर्चेस देखें पहले कितनी है, 18,000। ये 18,000 दफ़ा ना, तकरीबन 18,000 दफ़ा पर मंथ सर्च होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। अब अगर आप देखो कि 18,000 यूज़र एक महीने में आपकी वेबसाइट पे आते हैं और उनको ये एडवर्टाइजमेंट साइट पे नज़र आ रही है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे कह देता हूँ कि सिर्फ 10% यूज़र जो है ना वो क्लिक करते हैं, मतलब 100 में से 10 यूज़र किसी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं जो इस कीवर्ड से रिलेटेड है। अब इसका सीपीसी कितना बन रहा है, 707। इस 707 का पहले इसका 10%, इसका निकाले ना, इसका यार इसका 10% निकालें, कितना बनता है, 18,000 का मेरे ख्याल में बनेगा 1800। इतनी क्लिक्स होंगे, इसका मतलब है आपके अकाउंट पे। और बाय चांस ये बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने आ गई, जिसको देख के इंशाल्लाह आपकी नींदें तो हराम होंगी। अब अगर ये 1800 क्लिक्स बनती हैं एक महीने में,
वैसे मुझे इतनी बड़ी एग्जांपल के साथ शुरू नहीं करना चाहिए था, पहले तो छोटी एग्जांपल्स दिखानी चाहिए, वरना इस तरह के एग्जांपल दे के लोग कहते हैं कि एसईओ करने से आप करोड़पति बन जाएंगे। चलें, अब तो बन गई। 1800 क्लिक्स आ गई हमारे पास। मल्टीप्लाई बाय बिड कितनी है? $7। बट $7 नहीं, उसका 68% निकालें, क्योंकि गूगल हमें $7 पूरे नहीं देगा। $7 वो कट करेगा उसके अकाउंट में से, और 68% हमें देगा, और 32% वो खुद रख लेगा। तो इसका अगर हम $7 का 68% निकालें तो वो आता है आई थिंक सो $4.75 कुछ इतना होगा। सॉरी, ये होगा, ये बनेगा $4.75। इट मीन्स कि अब हमें जो मिलेंगे क्लिक्स, वो पर क्लिक हमें $4.75 मिलेंगे। अगर कोई यूनाइटेड स्टेट का हम ये कीवर्ड रैंक करवा लेते हैं और 18,000 यूज़र पर मंथ हमारी साइट विजिट करता है और उसमें से 10% क्लिक करते हैं आगे। अब 1800 क्लिक्स अगर होंगी तो पर क्लिक हमें कितने मिलेंगे? 4.75। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है इतने डॉलर्स, $8,500, जिसका मतलब है ये पाकिस्तान के तकरीबन 8.5 लाख रुपए बनते हैं। जैसे पहले मैं कह चुका हूँ, मुझे ये एग्जांपल अभी नहीं करवानी चाहिए थी। स्टार्ट आपको 10-20 हज़ार से ही करवाना चाहिए था, बट चलें आप स्टार्ट करने के लिए ना आप इसको हाफ कर लें, ठीक है। उससे ये होगा कि आप थोड़े पैसे कम होंगे तो आपकी ज़रा नींदें कम हराम होंगी। अब चेक कर लें इसको। अब अगर ये 900 क्लिक्स रह गई तो ज़ाहिर है इसकी जो अर्निंग है वो भी हाफ हो जाएगी। 4.75 मल्टीप्लाई बाय 900 जी, तो ये बनती है तकरीबन $4 to $7 और ये भी बहुत बड़ी कीमत है। अब अगर आप देखें, ये एक एग्जांपल थी, ज़रूरी नहीं आप ये कीवर्ड लेके चलेंगे, आप अपना कोई भी कीवर्ड रैंक करवा सकते हैं। रैंक कैसे करवाएंगे वो बात की बात है, अभी आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं। अच्छा चलें, जितना मैंने आपको बताया उसमें से अब मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहूँगा मेरे ख्याल में, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च का पहला टॉपिक जो बेसिक टॉपिक है वो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं ओवरलोड नहीं करना चाह रहा। पहले मैंने 2 लेक्चर्स को कंबाइन करके एक बना दिए कि एसईओ क्या है और उसकी कीवर्ड रिसर्च आगे। तो चलिए फिर इसी को जितना पढ़ा है उसके लिहाज से मैं आपको फर्स्ट असाइनमेंट दे रहा हूँ, और जैसे मैंने पहले कहा मुझे असाइनमेंट हर हाल में चाहिए। तो फर्स्ट असाइनमेंट आपकी क्या है? असाइनमेंट नंबर 1, आपने 10+ कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। कंट्री कोई भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कीवर्ड्स होने चाहिए 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है। अब कितने करते हैं वो आपकी अपनी प्रैक्टिस है। आप 100 भी करेंगे तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है। यकीन माने आप जितने कीवर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एसईओ में मेरे ख्याल में ना 70 to 75% काम जो है ना वो कीवर्ड रिसर्च का होता है। अगर आपका कीवर्ड इतना अच्छा है तो आप, अगर आपका कीवर्ड इस काबिल है कि मतलब उस पर इतनी अच्छी रिसर्चेज हैं तो आपकी साइट की रैंकिंग में ना 70% काम आपका कीवर्ड ही करेगा। तो आपका पहला टास्क ये है कि आपने 10 या 10 से ज़्यादा कीवर्ड फाइंड करने हैं। कंट्री कौन सी हो, यानी कंट्री की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हाँ, बट आपने ये नहीं करना, जैसे मैंने अभी जो कीवर्ड ढूंढा ना ये ज़रा एक बहुत बड़ा कीवर्ड था, आपने कोई छोटा कीवर्ड ढूंढना है। कि किस लिहाज से बड़ा था, ये 18,000 मंथली सर्चेस पे जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढो जिसकी मंथली सर्चेस जो है ना वो हो 3,000 to 5,000 के दरमियान, ना 3,000 से कम ना 5,000 से ज़्यादा, इसके दरमियान कहीं हो, और उसकी CPC यानी कि सजेस्टेड बिड जो है ना वो ग्रेटर देन $1 हो, यानी कि 100 से ग्रेटर हो। ये तीनों को चीज़ें, ये दोनों चीज़ें इसमें होना ज़रूरी, ये 2 चीज़ें होना ज़रूरी है उसमें कि वो मंथली सर्चेज 3 to 5,000 हो और इसकी CPC जो है ना वो ग्रेटर देन $1 हो। वो $5 हो सकती है, वो $100 हो सकती है, वो $1,000 हो सकती है, जो कि नहीं होती वैसे, बट चलिए वो कितनी भी हो सकती है, बट वो
लेस देन $1 नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये मंडे से पहले सैटरडे से पहले पहले सबमिट हुई चाहिए। वैसे ये सैटरडे बहुत लंबा प्लान है क्योंकि मैंने सैटरडे को तो बनानी है, सो मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, आज ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो फिर वही बात हो गई। चलें, आज का दिन, थर्सडे का दिन ले लें और फ्राइडे को दोपहर 12 बजे से पहले पहले तक मुझे सारी की सारी असाइनमेंट सबमिट हुई हुई चाहिए। और हाँ, एक और बात, आप कभी ये मत सोचना कि आप किसी की चीटिंग करोगे इसमें और मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो कीवर्ड रिसर्च होती है ना, बेसिकली ये होती है इस लिहाज से कि हर बंदे ने अपने दिमाग के लिहाज से जाना होता है, कीवर्ड ढूंढना होता है। ये किसी का इतना माइंड हर टाइम सेम नहीं होता कि वो उनके कीवर्ड्स ही सेम होना शुरू हो जाए। हाँ, अभी मैंने इस लेक्चर में भी थोड़ा बताया, मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता देता हूँ जिसको आप यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह आपको कीवर्ड ढूंढने में और आसानी होगी। कुछ लोग हैं जिनको इशू होता है कि कीवर्ड किस टॉपिक पे ढूंढें। अब सपोज मैंने तो शेविंग ढूंढ लिया ना, शेविंग से रिलेटेड क्या, हाउ टू डू शेविंग, शेविंग टिप्स, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं ना। ये जैसे नीचे ये देखें, चले मैं ये एक दफ़ा ओपन कर लूँ। चलें, जब मैंने ये शेविंग सर्च करवाया था तो नीचे ये देखें क्या आ रहा था, रेज़र, शेव, स्ट्रेट रेज़र, और ये शेविंग रेज़र, शेविंग स्प्लाइस, ये सब, और साथ में उनकी सर्चेज और उनकी CPC सब कुछ था। ठीक है, इससे आपको आइडियाज़ वैसे मिलेंगे। आप एक कैटेगरी को भी सर्च करवाएं तो नीचे ये देखिए उसने इतने ज़्यादा आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी सर्चेज दी हुई हैं, सब कुछ दिया हुआ है, और ये सिर्फ 1 to 30 है। आप नेक्स्ट पेज करें, ये 680 कीवर्ड्स हैं टोटल इससे मैच्ड, इस शेविंग की जो है ना कैटेगरी से रिलेटेड। फर्स्ट सोर्स आपके लिए ये हो गया ढूंढने के लिए। अब आपने दूसरा सोर्स क्या है आपके लिए, गूगल, जिसको हम कहते हैं गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड नहीं, हम इसे कहते हैं गूगल सजेस्ट। अब अगर आप लिखते हैं ना शेविंग, तो ये देखिए ये जो नीचे वर्ड शो हो रहे हैं ना, शेविंग गेम, शेविंग क्रीम, ब्रश, किट, सोप, जितने भी शो हो रहे हैं, ये सब आपके लिए एक सजेशन है। ठीक है, आपने जस्ट इनमें से भी आप किसी को भी एक को कॉपी कर लें। जैसे शेविंग गेम्स आ रहा था, शेविंग टिप्स आ रहा है, शेविंग डाउन, जितना भी आ रहा है सारा कुछ, किसी एक को कॉपी कर लें। चलिए मैं एक को करके दिखा देता हूँ। जैसे शेविंग टिप्स लिखा आया था नीचे अभी, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको इधर लाऊंगा, मैंने अभी यही सर्च करवाया था। चले मैं उसको इधर पेस्ट करूँगा और गेट आइडियाज़ करूँगा, तो मुझे ये पता चलेगा कि इसकी 880 सर्चेज़ हैं और इसकी जो सजेस्टेड बिड है ये 836 है। देखें, ये हमारी सेकंड कंडीशन को पूरा कर रहा है ये कीवर्ड कि इसकी CPC $1 से ग्रेटर है, बट ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को नहीं कर रहा, ये सेकंड को कर रहा है बस। फर्स्ट क्या थी, 3000 से 5000 होनी चाहिए इसकी सर्चेस, 5000 से ग्रेटर नहीं, 3000 से लेस नहीं। चलें मैं आपका क्राइटेरिया ज़रा ना चेंज कर देता हूँ कि 5, अभी आपको क्योंकि ये फर्स्ट असाइनमेंट है तो मैं इसको ना 6000 कर देता हूँ, आपके लिए ढूंढने में और आसानी होगी। अच्छा देखें, आपको ये कुछ टिप्स मिली थी जब आपने ये वर्ड लिखा, ये नीचे आ गई जो टिप्स, आप इनमें से कोई एक ढूंढ सकते हैं, या उसके बाद नीचे अगर आए ना तो ये देखें सर्च इज़ रिलेटेड टू शेविंग। अब इसमें भी कुछ ये टिप्स हैं, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, शेविंग टिप्स, शेविंग स्प्लाइस, जो भी है इसमें से कॉपी करें कोई एक, उसको कीवर्ड प्लानर में पेस्ट करें और गेट आइडियाज़ करें। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप हमें डायरेक्ट ना उससे ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका नाम मुझे भूल गया, ये LTP यानी कि लॉन्ग टेल प्रो, उससे करना सिखाएं। तो डायरेक्ट उससे सिखाया नहीं जा सकता, एक सीक्वेंस होता है जिसके लिहाज से हमें लेके चलना पड़ता है। अभी आप गूगल कीवर्ड प्लान को देखेंगे, इंशाल्लाह उस पर भी आऊँगा, मैं उसका क्रैक आप लोगों को दे दूँगा, लेकिन क्रैक रिकमेंडेड नहीं होता कभी भी। क्यों? क्योंकि क्रैक में वो फंक्शन उस तरह प्रॉपरली काम नहीं करते उतना जितना उनको करना चाहिए। अगर आप बाय कर सकते हैं तो आप लॉन्ग टेल प्रो को उनकी अपनी वेबसाइट से बाय करें, या फिर आप मुझे बताएं, मैं आपको कोई डिस्काउंट ऑफ़र पे उनकी साइट से बाय कर दूंगा। वो डिस्काउंट ऑफ़र असल में डिस्काउंट ऑफ़र नहीं होती, हम एफिलिएट प्रोग्राम को यूज़ करते हैं, कुछ कमीशन उनसे से ले लेते हैं जो हम आपको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो इनको बाय कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बाय करने की हिम्मत नहीं रखते। ठीक है, मुझे पता है उस तरह के लोग भी हैं इस हमारे ग्रुप में, मैं किसी को ओपनली किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जो भी हैं वो क्योंकि ये कभी मत सोचेंगे हमारा गरीब है तो हम क्या होगा, ये कुछ नहीं होता भाई मेरे। हर बंदा
शायद फ्यूचर अपने पास में कहीं गरीब हो, उसने मेहनत की, उसने इसको इम्प्रूव किया, अब वो इस तरह इस मुकाम पे है कि अब वो अमीर है। आप भी मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। चलें फिर अभी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स की, तो ये आपके असाइनमेंट है। अब मैंने आपको एक और सोर्स दे दिया कि आप किस तरह अपने कीवर्ड्स और ढूंढ सकते हैं। अभी एक और सोर्स जो अच्छा है ना, वो ये है ऊबर सजेस्ट, ठीक है, ubersuggest.io। मैं इसका लिंक कॉपी भी कर देता हूँ टेक्स्ट फाइल में, मैं इंशाल्लाह आपको ये टेक्स्ट फाइल दे दूँगा। और वैसे भी एक किसी ब्लॉग पे मैं इसका ना अपलोड करके ये सारी कुछ टेक्स्ट, ताकि आपको हेल्प हो समझने में भी, मैं अपलोड कर दूंगा और आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी ऊबर सजेस्ट क्या करते हैं, आपने सपोज शेविंग की कैटेगरी में सर्च कर रहे थे आपको, बट आपको ये नहीं पता कि आप क्या शेविंग से रिलेटेड कीवर्ड ढूंढेंगे अपने लिए, तो आप डायरेक्ट शेविंग इसमें पेस्ट करें, सजेस्ट के बटन पे क्लिक कर दें। अभी ये देखिए, ये नीचे एक बार शो हो रही है जो कि आपकी सजेशन ढूंढ रही है आपके लिए, ठीक है। आप ये देखें कि ये देखिए कितनी उसने लार्ज क्वांटिटी में ना आपके लिए शेविंग के कीवर्ड ढूंढ लिए हैं। इतने कीवर्ड उसने आपको सजेस्ट कर दिए हैं कि आप अगर इनको चेक करें तो आप सिर्फ शेविंग की कैटेगरी पे भी 100 वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आप अपने लिए बेस्ट चीज़ ढूंढेंगे। अभी आप कभी भी वेबसाइट को अभी रजिस्टर नहीं करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं ना, देखिए 334 कीवर्ड्स आए हैं आपके लिए। अगर आप सोच रहे हैं इस कीवर्ड इस लेक्चर के बाद आपको जो मैंने कीवर्ड जितनी रिसर्च बताई है उसके बाद आप इसी से रिलेटेड कोई वेबसाइट रजिस्टर करवा लेंगे, तो अभी आप नहीं करवाएंगे। जब टाइम आएगा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, बट वो उस टाइम होगा जब हम लॉन्ग टेल प्रो यूज़ करेंगे। उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स देखने के बाद आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवाएंगे और किस तरह रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। सर अभी आप मतलब रजिस्ट्रेशन को बोल जाएं, अभी आप सीवी देखें, अब आपके पास इतनी आ गई हैं, ठीक है। अब शेविंग अ कार, शेविंग अ कैट इतनी आ गई, शेविंग सोप। अब सपोज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, शेविंग सोप, इसको इधर आके सर्च करवा लें, ठीक है। तो अब ये फिर से लोड हो रहा है दोबारा से, ये सजेशन ढूंढ रहा है आप लोगों के लिए। अब देखिए इसकी सर्चेज ये हमारे उस क्राइटेरिया पे मैच कर रहा है। शेविंग सोप देखें 8000, सॉरी ये नहीं कर रहा, ये थोड़ी सी सर्चेज ज़्यादा हो गई, बट नियर था ये काफ़ी। नीचे देखें शायद कोई आपको मिल जाए, इस लिहाज से मिल जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को, फिक्र की बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप इसको एवरेज मंथली सर्चेज के लिहाज से सॉर्ट कर लें, और क्योंकि हमारा था 3000 से 6000 के दरमियान, तो ये देखें 3000 से शुरू हो चुका है और ये 352, मतलब ये दोनों चीज़ों पे जो है ना वो ओबे कर रहा है उसको, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। इतने कीवर्ड्स जो है ना इधर तक, इस सब के सब ना, इसके अलावा क्योंकि इसकी सीपीसी थोड़ी कम है, हमारी उस असाइनमेंट में जो मैंने दिया आपको उसको ओबे कर रहे हैं, उसके रूल्स को। बट जो कीवर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ मुझे वो असाइनमेंट में नहीं चाहिए, असाइनमेंट में कोई डिफरेंट कीवर्ड हो। अच्छा, कुछ लोगों को इशू है कि हम किस कैटेगरी में सर्च करें, तो उसकी आप फिक्र नहीं करें, मैं आप लोगों को या तो उसी ब्लॉग पोस्ट में एक लिस्ट बना के दे दूंगा, या फिर आपके साथ में कोई एक ऐसी फाइल शेयर कर दूंगा जिसमें कुछ कैटेगरीज होंगी, मेन कैटेगरीज होंगी, नाम लिखे होंगे। आप जैसे उन कैटेगरीज को सर्च करोगे ना, जैसे आप ऊबर सजेस्ट में कर रहे हो, आप गूगल में करोगे, आप कीवर्ड प्लानर में करोगे, तो आपको नीचे सजेशंस आ जाएंगी, तो आप उसमें से कोई अच्छा कीवर्ड ढूंढ सकते हो। आप मेन कैटेगरी को सर्च करवाओ, जैसे मेन कैटेगरी अब हमारी क्या है, हेयर, ठीक है। मैं अब हेयर से रिलेटेड कर रहा हूँ, हेयर की केयर, हाउ टू रिपेयर, जो भी है, मतलब ये ज़्यादा लड़कियों को ही पता होता है इन चीज़ों का वैसे। बट चलें अभी रिसर्च के लिहाज से चलते हैं कि मैंने हेयर को सर्च करवाया, तो नीचे देखें इतने आ गए हमारे पास, हेयर ग्रोथ, हेयर ड्रायर, हेयर ट्रांसप्लांट, 344 कीवर्ड्स और आ गए, ठीक है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हो ना, तो व्यू एज अ टेक्स्ट करो, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, और इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लो और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लो, फिर 1 बाय 1 चेक करते रहो।
और ये आपको करना पड़ेगा, ये आप नहीं करोगे कि हम एक दफ़ा ही कहीं पेश कर दें और सारा कुछ हो जाए। ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एसईओ वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को वाकई बदल सकता है, और ये एग्जांपल आपके सामने उसकी जीती जागती मिसाल है। जैसे हमने 10% से पहले किया था, वो 8.5 लाख रुपए एक वेबसाइट का एक कीवर्ड आपको दिला सकता है। अगर आप 10 वेबसाइट्स बना लेते हो तो आप तकरीबन 80 लाख रुपए के करीब चले जाते हो। और मतलब इतनी बड़ी एस्टिमेशन अभी ना लगाएं। एक और रूल मैं आपको एसईओ का बताता चलूँ। एसईओ में कभी ये ना कीजिएगा कि आज हमने, अगर एसईओ की वजह से हमें क्लिक्स मिली गूगल एडसेंस से, हमारे पास मंथली सपोज करें $100 अर्निंग आई, तो आप $100 को जेब में डालें। नहीं, हमेशा 50% ना री इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करें। 50% जो होगा आपका, $50 जो बनेंगे आपके, वो उसको आप अपनी पॉकेट में रखें, उसको आप जैसे मर्जी यूज़ करें। 50% को किसी ऐसे मेथड पे यूज़ करें जो आपकी वेबसाइट को इम्प्रूव करे। वो मेथड्स क्या हैं वो आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस होंगे, लेकिन अभी ये लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको शॉर्ट करूँ अब और इसको इधर ही ख़त्म कर दूँ। इन शॉर्ट आप इस तरह अपना एक कीवर्ड ढूंढेंगे, ऊबर सजेस्ट में आके ढूंढ सकते हैं, कीवर्ड प्लानर में ढूंढ सकते हैं, गूगल में, और एक और चीज़ होती है गूगल ट्रेंड्स, बट उसको अभी आप ना देखें, ना याहू ट्रेंड्स को। मैं अभी चाहता हूँ बस आप इन 3 चीज़ों को देख के मुझे 10 कीवर्ड्स ढूंढ के दें। मैं उन 10 के 10 कीवर्ड जो हैं उनको देखूँगा। अब आपने सबमिट कैसे करवाना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि बनाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करें, ठीक है, उसमें एक टैब बना लें ऊपर कीवर्ड्स का, उसके नीचे उसके 10 कीवर्ड्स, साथ में मंथली सर्चेज का एक कॉलम बनाएं, उसमें उसके सब हर एक के सामने उसकी मंथली सर्चेज, साथ में सीपीसी का बनाएं, और टॉप पे आपका नाम होना चाहिए, मुझे पता हो कौन भेज रहा है मुझे। अब भेजना आपने कहा है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मुझे एफबी पे भेज दें, एफबी पे प्राइवेट मैसेज करना है, ग्रुप में अपलोड नहीं करना, या फिर आप मुझे ईमेल कर दें k.ahmed2k19@gmail.com, ठीक है। आपके पास ये 2 ऑप्शन है, आप जिस तरह मर्जी मुझे भेज दें, बट मुझे ये चाहिए ये असाइनमेंट। और फिर से मैं अपने वो पहले 2 रूल भी याद करवा दूं कि मैं जितने व्यूज़ इस वीडियो पे देखूं, मुझे उतने ही इस पोस्ट के शेयर्स फेसबुक पे चाहिए, और सब के सब जो यूज़र होंगे उनके फ्रेंड्स को इस ग्रुप में चाहिए, ठीक है। मैं इस बारे में क्रिस्टल क्लियर हूँ, इस पर मैं कोई आर्गूमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि ये 2-3 रूल्स आपको फॉलो करने होंगे अगर आपने मेरे लेक्चर का पार्ट रहना है तो, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। अभी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आती, अच्छा, उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं विदाउट इस ग्रुप के, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। फेसबुक ग्रुप हमारा ज्वाइन करें, ये लिंक है उसका, मैं इंशाल्लाह इसका लिंक, अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप ये ब्लॉग पे देख रहे हैं तो ब्लॉग में भी इस ग्रुप का लिंक इंशाल्लाह ज़रूर मौजूद होगा, ठीक है। बट अभी के लिए ये वाला हमारा ग्रुप है एसईओ एंड अदर आईटी डिस्कशन के नाम से, ठीक है। और इसमें अभी तक 1100 तकरीबन जो है ना वो मेंबर्स हैं। इंशाल्लाह ये इस वीडियो के, क्योंकि मैंने अपने रूल क्रिस्टल क्लियरली बता दिए हुए हैं, इसको 5-10 हज़ार से ऊपर चले जाएंगे और इनको जाना चाहिए। चलें, वो बात की बात है। अभी के लिए इतना ही। ये ग्रुप का लिंक है और ग्रुप का नाम है एसईओ एंड आईटी डिस्कशन। ज्वाइन करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।